20 सितंबर 2020 का दिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। ये वो दिन था जब राज्यसभा में कृषि विधेयक ध्वनि मत से पारित तो हुआ, लेकिन विधेयक पारित होने के बाद सारी मर्यादाएं तार तार हो गईं। नमस्कार, मैं वर्षा और आप देख रहे हैं द चौपाल। कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाले जनप्रतिनिधियों ने खुद सारी पाबंदियों को तार तार कर दिया। विधेयक की प्रतियां फाड़ डाली। राज्यसभा के अराजक सदस्य उपसभापति के आसन तक पहुंच गए और उनके सामने लगे माइक को तोड़ डाला। रूल बुक को फाड़ डाला गया। हालात इतने बिगड़ गए कि मार्शल बुलाने पड़े। और इन सब विवादों के बीच जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह बिहार से संबंध रखते हैं, इसलिए उनका अपमान बिहारी अस्मिता का मुद्दा बन गया है। हरिवंश नारायण सिंह बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता हैं। वो लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। विपक्षी सांसद तो हरिवंश नारायण सिंह से इतने भड़के हुए थे कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 8 अराजक सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद ये निलंबित सांसद संसद के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। वैसे कैसी विडंबना है कि संसद के भीतर अराजक व्यवहार करने वाले, हाथापाई पर उतारू हो जाने वाले सांसद निलंबन के फैसले का विरोध करने के लिए अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंच गए। रात भर ये सांसद धरने पर बैठे रहे और सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह खुद इन सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंच गए। हरिवंश नारायण सिंह के इस विनम्र स्वभाव ने पीएम मोदी का भी दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया, हर किसी ने देखा कि 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजनीति में आने से पहले हरिवंश नारायण सिंह ने बैंकर से लेकर पत्रकार तक का सफ़र तय किया। दक्षिण भारत में जब वो बैंक अधिकारी की नौकरी कर रहे थे तब उनका रुझान पत्रकारिता की तरफ हुआ और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनी के तौर पर अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। वो मशहूर लेखक और संपादक धर्मवीर भारती की धर्मयुग से भी जुड़े। फिर वो मशहूर पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह के संपादन में निकलने वाली हिंदी पत्रिका रविवार के सहायक संपादक भी रहे। इस दौरान उनके लिखे कई लेख और उनकी रिपोर्टों ने उन्हें काफ़ी पहचान दिलाई। साल 1989 में जब हरिवंश नारायण ने रांची में प्रभात खबर के प्रधान संपादक का काम संभाला, उस वक्त प्रभात खबर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी काफ़ी कम प्रतियां बिकती थीं। हरिवंश नारायण ने कुछ ही वक्त में उसे दक्षिण बिहार का सबसे बड़ा और सबसे अधिक बिकने वाला अखबार बना डाला। उसी दौरान अखबार ने अपने सभी संस्करणों में एक आचार संहिता छापी थी, जिसके अनुसार प्रभात खबर के पत्रकार कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, लेकिन नए साल की शुरुआत और कुछ दूसरे अवसरों, त्योहारों पर डायरी या कलम जैसी चीज़ें लेने की छूट थी। ये आचार संहिता हरिवंश नारायण ने ही छपवाई थी। दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर भी ये आचार संहिता चिपकाई गई। जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की तो उन्होंने प्रभात खबर के कर्मचारियों को एक पत्र लिखते हुए कहा कि कोई भी उपहार लेकर न आए। उनकी चिट्ठी और उनकी सादगी काफ़ी चर्चित हुई। उनके सादगी के किस्से प्रभात खबर में उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी अब भी सुनाते हैं। कुछ सालों बाद हरिवंश जी जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा संसद बनने के बाद वो प्रभात खबर के दफ्तर में आकर बैठते रहे। ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हरिवंश नारायण सिंह के साथ 20 सितंबर को राज्यसभा में जो बर्ताव हुआ वो वाकई दुखी और विचलित करने वाला था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।